औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे देखने वाले जो मेरे बुजुर्ग हैं, माएँ बहनें, मेरे भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। वो ये कि 29 ज़िलहज्जा या ज़ुलहज्जा, अपने अपनी बंदे की ज़ुबानें हैं, जिस तरह भी लोग कहते हैं, 29 ज़ुलहज्जा जुमातुल मुबारक जुल हज का वो महीना है जिसकी कुरान पाक में तज़किरे आए। ठीक है, और तोहफे तहाइफ मिलने का ये महीना है, क्योंकि जब हज्जतुल विदा, जिसमें ये ज़ाहिर हज तो इसी महीने में होता है, तो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया था, जो पहला और आखिरी हज था। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज तुम, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। दोस्तों, दीन क्या है कि हर चीज आप पर मुकम्मल है। अल्लाह ने अपनी नेमतें, अल्लाह ने अपने फजल आप पर मुकम्मल कर दिए, यानी तोहफे तहाइफ मिलने का महीना। तो दोस्तों, ज़िलहज्जा जा रहा है, ज़िलहज्जा जा रहा है। आए, वो रमजान के बारे में शेर है ना कि अलविदा 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 है। ठीक है, वो है तो रमजान के बारे में, लेकिन ये भी अलविदा है। ज़िलहज्जा जा रहा है, अगले ज़िलहज्जा कौन होगा, कौन नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस ज़मन में मैं आपको जो आज वजीफ़ा बताऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक से जितना पैसा मांगोगे, ज़िलहज्जा का ये आखिरी जो महीना है, साल का भी आखिरी महीना है और जुमा भी आखिरी है। ज़िलहज्जा का जो जुमा, ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जुमेरात शाम को वीडियो आप तक पहुंच जाए ताकि आप इसका मुकम्मल फायदा उठा सके। अल्लाह अकबर। तो आखिरी महीना साल का इस्लामी और जुमा आखिरी, अल्लाह अकबर। हो सकता है 30 भी तारीख हो जाए, ये चांद निकलने की बात होती है, लेकिन 29 तारीख दोस्तों, ये तो फिर देखे ना, मतलब है कि जरूरी तो नहीं होता कि 30 तारीख ही हो। तो जुमा भी आखिरी। दोस्तों, इस मौके को नहीं गंवाना आपने, ये जाया नहीं करना मौका आपने, बल्कि मैं मजबूर हूं ये बात कहने पर। ये देखें, मैं आपके आगे हाथ बांधता हूं जी कि आपने मौका ये जाया नहीं करना। अगर आपने ये मौका जाया किया, फिर आपका अपना नसीब है। फिर मुझे नहीं कहना कि आपने ये वजीफा नहीं बताया था, या यकीन कीजिए कि जिसने ये वजीफा किया, ओए होए, मैं वजीफा बताऊंगा ना, आप अश 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 कर उठोगे, आप कहोगे यार कमाल हो गई। तो जिसने ये वजीफा किया है, पिछले साल किया है, आज अपना खा पी रहा है, मौजों में है, जिंदगी गुजार रहा है, जो उसकी ख्वाहिश थी पूरी हो चुकी है, जो मतलब है वो दिल की मन की मुराद चाहता था, दिल में होती है ना बंदे की हसरतें कि मालिक ये चीज हमें दे दे। तो दोस्तों, ये सोचिए कि आखिरी जुमा है, मैं इसका आपको वजीफा बताना चाहता हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक से जो मांगोगे, अगर मैं कहूं कि 1 करोड़ रुपया मांगोगे, तो आपको 100 करोड़ जरूरत हो तो फिर ठीक है, तो इंशाल्लाह करोड़ रुपया भी मांगोगे, अल्लाह पाक आपको देगा। मैं आपको 114 बार की एक तस्बीह बताना चाहता हूं। 114 बार सिर्फ आपने पढ़नी बस। और एक छोटा सा अमल मैं आपको बताता हूं। आपका नसीब 7 आसमान अल्लाह के हुक्म से, रब्बे जुल जलाल के हुक्म से, रब्बे जुल जलाल के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, वो कहते हैं ना कि देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं, मगर पर देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के। तो दोस्तों, रब्बे जुल जलाल के नबी और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरा साल आपको रिज़्क दौलत मिलेगा। ये अमल कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको अमल बताता हूं। अमल बताने से पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, 1 कमेंट कर दें। इंशाल्लाह बेफिक्र होकर ये वजीफा करें, कोई गम ना करें। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई गम बिल्कुल ना करें, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं आपने लेनी। वजीफा सुने प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आप क्या करें दोस्तों, चूंकि ये वजीफा जुमातुल मुबारक है, ठीक है, और ज़ुलहज्जा का आखिरी जो जुमा है, इसका ये वजीफा है, ये आपने करना है रात को, यानी रात से मुराद है कि जब नमाज मगरब, ज़ाहिर है उस वक्त ये महीना ख़त्म हो रहा होगा या हो चुका होगा,
तो आखिरी यानी अगला दिन चढ़ने से पहले नमाज मगरब और इशा के दरमियान आपने अमल करना है। और बहुत आसान अमल है, लेकिन जब जुमा शुरू हो जाए, नमाज फजर शुरू हो जाए, तो आपने एक काम छोटा सा कर लेना है। पूरी जिंदगी ज़ाहिर है अगले साल तक किसने देखा है, अगला साल आएगा फिर हम वजीफा कर लेंगे, यानी पूरा साल आप पर रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। आप सुबह से एक अमल करना शुरू कर दे, जिस वक्त भी फारग हो, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। दोस्तों चलते फिरते ये इस्तगफार करें। दोस्तों इस्तगफार वो अमल है, वजीफा भी बताना है मैंने आपको। ये चलते फिरते जब आप ज़हर आपको जहन में आए, आपको काम नहीं लगे हुए, पढ़े पूरा दिन, ठीक हो गया। इस्तगफार वो अमल है कि बंदे की जो ख्वाहिश होती है ना, उसको घसीट कर, उसको खींच कर उसकी तरफ ले जाया जाता है और उसे दे दिया जाता है। और वजीफा क्या करें? वजीफा ये करें दोस्तों कि नमाज मगरब से नमाज इशा के दरमियान ये अमल करें। इशा अगर हो भी जाती है, नमाज पढ़ के अगर थोड़ा सा वजीफा रहता है फिर भी कर लें। अमल क्या है? कुरान पाक में आपको पता है कि 114 सूरतें हैं जी। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और जो 114वीं सूरत है सूरत अन्नास, वो आपने 114 मरतबा पढ़नी है। आए वाह सुभान अल्लाह। सारा साल जिन्नात, जादू, इंसानों की, इसमें क्या है कि जिन्नों से भी पनाह है, इंसानों से भी पनाह है, बुराइयों से पनाह है। सारा साल आपको बुराइयों से आप बचेंगे। और गरीबी भी एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक गरीबी कुफर तक ले जाती है, तो फिर बुराई नहीं तो फिर क्या है? दोस्तों सारा साल रिज़्क, दौलत, बरकत आपको मिलेगी। दुश्मनों से, जिन्नात से, इंसानी दुश्मनों से, शैतानी दुश्मनों से, जिन्नाती दुश्मनों से आपकी हिफाजत होगी और अल्लाह ताला आपको बेपनाह नवाजेगा। सूरह नास क्या है, तिलावत सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दोस्तों कुरान पाक की 114वीं सूरत है। आपको पूरा साल हर बुराई, तकलीफ, मुसीबतों से निजात मिलेगी। जिंदगी आपकी आप पर आसान हो जाएगी। 1 करोड़ छोड़ के 10 करोड़ मांगोगे, अल्लाह पाक आपको देगा और जिंदगी में कोई दुख तकलीफ इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए सदका जारिया समझकर, और एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।